ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओरेकल डेटाबेस में वेयर क्लाउज क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। प्रैक्टिकल के साथ हम आपको इन सभी चीज़ों को प्रूफ करके देंगे। तो हमने लिखा है व्हाट इज़ वेयर क्लाउज इन एसक्यूएल। आपको भी पता है ओरेकल डेटाबेस हो या फिर कोई भी डेटाबेस हो, वो एसक्यूएल लैंग्वेज को ही यूज़ करता है अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये वेयर क्लाउज क्या है। Where clause restricted the record means those records are unmatched in where clause condition eliminated from the table। where clause क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है उन सभी रिकॉर्ड को, ये रिस्ट्रिक्ट करता है जो कि मैच नहीं करते हैं इसके कंडीशन से। वेयर क्लाउज के पास कंडीशन होता है, अगर वेयर क्लाउज के कंडीशन में कुछ रिकॉर्ड ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है तो ये क्या करता है, उस रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी इग्नोर कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, उसे ये टेबल में कंसीडर नहीं करता है। वो न्यू टेबल में उसी रिकॉर्ड को कंसीडर करेगा जो कि इसके कंडीशन के साथ मैच करता है। सिंपल वर्ड में कहें तो वेयर क्लाउज का यूज़ हम ओरेकल डेटाबेस में जब काम करते हैं तो कंडीशन के लिए करते हैं। ठीक है, जिस तरह से C++, जावा, पाइथन में इफ़ कंडीशन होता है कंडीशन के लिए, एसक्यूएल लैंग्वेज में ओरेकल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए वेयर क्लाउज होता है। अब हम आपको बताते हैं इसका यूज़ क्या है वेयर क्लाउज का। तो वेयर क्लाउज का यूज़ ज़्यादातर सेलेक्ट, डिलीट और अपडेट के साथ किया जाता है। अगर मान लो हमारे टेबल में हज़ारों रिकॉर्ड है और मैंने आपको कहा कि किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मुझे देखना है जिसका रोल नंबर 10 है, तो मैंने आपको कंडीशन दे दिया, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे उस कंडीशन में वेयर क्लाउज यूज़ करेंगे, वो भी सेलेक्ट कमांड के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ कि हज़ारों रिकॉर्ड से हमारे टेबल में उसमें से किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप डिलीट करिए, तब आप क्या करेंगे, इसी वेयर क्लाउज का यूज़ करेंगे इस डिलीट कमांड के साथ। अगर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हुआ, मैंने कहा एक रिकॉर्ड को अपडेट करो जिसका नेम आलोक है, तो फिर आप क्या करेंगे, वेयर क्लाउज के साथ अपडेट कमांड फायर करेंगे। तो इस तरह से आप वेयर क्लाउज का इन सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेलेक्ट के साथ कैसे यूज़ करेंगे सिंटैक्स दिखाते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे लिखना है आपको वेयर, और यहाँ पे वेयर क्लाउज का हमारा कंडीशन होगा। जो भी कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू होता है वही रिकॉर्ड यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे काम करना है। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे पास प्लेयर नाम का एक टेबल है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड की मदद से वेयर क्लाउज के हेल्प से क्या करेंगे, रिकॉर्ड को फेच करके दिखाएंगे आपको। अभी मान लो यहाँ पे हम रिकॉर्ड फेच करके देखेंगे। मुझे ना ये फेच करके देखना है कि जिसका रैंक 3 है उसका पूरा रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्वेरी फायर करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद हमें किसका रिकॉर्ड देखना है, जिसका रैंक 3 है। तो यहाँ पे वेयर रैंक इक्वल 3। तो यहाँ पे आप देखो जिसका रैंक 3 है उसका रिकॉर्ड में उसका नेम रोहित है, उसका बेस्ट स्कोर 264 है। तो यहाँ पे भी आप ओरिजिनल टेबल में भी देखो सेम वही रिकॉर्ड है कि नहीं 3 में, इसका मतलब हम फेच करके यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मान लो हमें क्या करना है, सिर्फ नेम देखना है। अभी तो हमने रैंक 3 का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे देख लिया, लेकिन मुझे सिर्फ नेम देखना होगा। तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो हमने स्टार लिखा है ना, इसके जगह पे हमें कॉलम का नेम लिखना होगा, नेम। तो यहाँ पे देखो अभी सिर्फ जिसका रैंक 3 है उसका नेम ही आया है, रोहित। ठीक है, तो इस तरह से आप वेयर क्लाउज के हेल्प से सेलेक्ट करके रिकॉर्ड को देख सकते हैं, जिसके रिकॉर्ड को भी आप चाहें देख सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा अपडेट कमांड। अपडेट के साथ हम वेयर क्लाउज कैसे यूज़ करेंगे, अपडेट टेबल नेम लिखना है, यहाँ पे सेट आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कीवर्ड है यहाँ पे ये। उसके बाद कॉलम नेम आप दीजिए, आप किस कॉलम के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद न्यू डेटा के बाद आपको यहाँ पे वेयर लिखना है और यहाँ पे आपका कंडीशन होगा। अगर आपका कंडीशन हमारे टेबल के साथ ट्रू होता है तभी जाके उस कॉलम का रिकॉर्ड अपडेट होगा जो यहाँ पे आप नया डेटा दे रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे वेयर क्लाउज के साथ हम एक रिकॉर्ड को अपडेट कर पाते हैं। सबसे पहले आप हमारे ओरिजिनल टेबल में देखो, यहाँ पे 5th नंबर पे जो रिकॉर्ड है वहाँ पे नेम देखो सचिन। इस नेम का स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जो लास्ट में ई है ये नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके नेम को अपडेट करते हैं अपडेट कमांड की मदद से। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा अपडेट, टेबल का नेम है प्लेयर, उसके बाद सेट, किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है हमें, जिसका रैंक 5 है उसका नेम अपडेट करना है।
तो यहाँ पे नेम अपडेट करना है, तो नेम इक्वल करेक्ट स्पेलिंग क्या है सचिन का, SA, ठीक है, CHIN, ये करेक्ट स्पेलिंग हुआ। तो सचिन का रैंक क्या है, सचिन का आप चाहें तो रैंक की मदद से भी कर सकते हैं, बेस्ट स्कोर की मदद से भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट स्कोर की हेल्प से इस नेम को अपडेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट स्कोर कितना है, 219। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर बेस्ट इक्वल 219। तो यहाँ पे देखो 1 रो अपडेट हुआ है कि नहीं, चलो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम प्लेयर, तो यहाँ पे देखो अपडेट हो चुका है, सचिन का नेम अपडेट हो चुका है, जबकि यहाँ पे सचिन में ई था और यहाँ पे ई नहीं है। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड सेलेक्ट करके देखना हो या फिर उसमें अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो या फिर उसे डिलीट करना हो, तो आप वेयर क्लाउज के बिना इस काम को नहीं कर सकते। ये यूज़ होता है वेयर क्लाउज का SQL में, ठीक है। थर्ड होता है हमारा डिलीट के साथ हम वेयर क्लाउज में काम कैसे करेंगे, हमें लिखना होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और यहाँ पे कंडीशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर क्या होगा, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा जो हम वेयर क्लाउज की मदद से इस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे डिलीट करेंगे वेयर क्लाउज के साथ इस डिलीट के साथ रिकॉर्ड। ओरिजिनल टेबल में देखो ये जो 4th नंबर पे रिकॉर्ड है ना धवन, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके अगर डिलीट करना हो ओरेकल डेटाबेस में, तो वेयर क्लाउज तो आपको यूज़ करना ही होगा। तो कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा कमांड डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, प्लेयर वेयर। यहाँ पे डिलीट करने का 2 तरीका है, आप चाहें तो रैंक इक्वल 4 लिख के भी डिलीट कर सकते हैं या फिर बेस्ट इक्वल 143 लिख के भी डिलीट कर सकते हैं, नेम से भी डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रैंक से कर रहे हैं, ठीक है, वेयर रैंक इक्वल 4। तो यहाँ पे देखो 1 रो डिलीटेड। अगर अब हम आपको टेबल का रिकॉर्ड दिखाएं तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है, जबकि ओरिजिनल टेबल में रिकॉर्ड था कि नहीं, बिल्कुल था, 5 रिकॉर्ड था, अभी 4 रिकॉर्ड बचा है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना हो सेलेक्ट कमांड की मदद से, डिलीट करना हो डिलीट कमांड की मदद से, या फिर उसमें अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो पर्टिकुलर रिकॉर्ड में, तो आप बिना वेयर क्लाउज के इस काम को नहीं कर सकते। आप देखो हमने हर जगह वेयर क्लाउज यूज़ किया है। तो वेयर क्लाउज यहाँ पे क्या कर रहा है, एक टाइम में एक रिकॉर्ड को ही हमें डिलीट करके दिखा रहा, अपडेट करके दिखा रहा है या फिर सेलेक्ट करके दिखा रहा। आने वाले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ऑपरेटर की मदद से हम वेयर क्लाउज के हेल्प से ही मल्टीपल रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकेंगे, डिलीट कर सकेंगे या फिर उनमें अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे।